गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल BMC में स्वागत है। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको नए लेक्चर्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। यदि मेरे लेक्चर्स आपको पसंद आएँ तो लाइक बटन अवश्य दबाएं और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इनका लाभ उठा पाएँ, इसके लिए इन लेक्चर्स को शेयर अवश्य करें। स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे वास्तविक संख्याओं में ही अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। रिविजिटिंग of irrational numbers। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या प्रूव करना है कि कोई भी अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर जो है, किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट ऑलवेज, हमेशा ही एक इरेशनल नंबर होता है, अपरिमेय संख्या होता है। मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज इरेशनल नंबर। किसी भी अभाज्य संख्या का वर्गमूल हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है। तो पहले कुछ उदाहरण के रूप में इसको मैं बता देता हूँ। जैसे हमें यहाँ पर सिद्ध करना है कि वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट √3 इज ए इरेशनल नंबर। तो इसको हम कॉन्ट्राडिक्टली यानी कि विरोधाभास वाले नियम से इसको हम प्रूव करेंगे। तो माना वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है। लेट √3 इज ए रेशनल नंबर। जो हमें प्रूव करना है जस्ट अपोजिट टू दैट। अब हमें पता है कि परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है। परिमेय संख्या की परिभाषा है कि वो सभी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकें, जहां p और q दोनों ही क्या हैं, पूर्णांक हैं, और q इज नॉट इक्वल टू 0। A rational number is that can be written as p/q, where p and q both are integers and q is not equal to 0. तो let माना √3 इक्वल a/b। तो हम यहाँ पर परिमेय, हमने कहा कि √3 एक परिमेय संख्या है और वो परिमेय संख्या सपोज a/b है, जो √3 के इक्वल है। यहाँ पर एक खास बात यह है कि a एंड b, a और b दोनों ही सह अभाज्य संख्याएं हैं, को प्राइम नंबर्स। a एंड b बोथ आर को प्राइम नंबर्स। क्या मतलब हुआ इस चीज़ का कि a और b में ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों को ही, a को भी और b को भी, दोनों को ही डिवाइड करता हो। जैसे हमने कहा 4/6, 4/6। तो 4/6 में दोनों में ही दो संख्या ऐसी है जो 4 को भी डिवाइड करती है और
6 को भी डिवाइड करती है। डिवाइड करने के बाद हमें मिलता है 2/3। अब 2 और 3 में 1 के अलावा, 1 के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 2 और 3 दोनों को ही डिवाइड करता हो, केवल संख्या 1 ऐसी है। तो इसी तरीके से ए और बी में भी केवल 1 के अलावा और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो ए और बी को दोनों को डिवाइड करता हो। तो इसलिए हमने कहा ए और बी क्या है, दोनों सहअभाज्य हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। तो √3 को ले बाई बी। अब मैं क्या करता हूँ, इसका स्क्वायर रूट करता हूँ दोनों तरफ से। तो √3 होल स्क्वायर इक्वल a/b होल स्क्वायर। यहाँ पर a एंड b दोनों के दोनों ही क्या हैं, पूर्णांक हैं, इंटीजर्स हैं, एंड b इज नॉट इक्वल 0। a और b दोनों सहअभाज्य तो हैं ही, साथ में a और b पूर्णांक भी हैं, और b नॉट इक्वल 0 है। तो √3 स्क्वायर इक्वल a/b होल स्क्वायर। √3 स्क्वायर मीन्स हमें मिलेगा 3 और यहाँ मिलेगा a²/b स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि a² इक्वल हुआ 3 × b स्क्वायर। a² इक्वल 3 × b स्क्वायर। मतलब क्या हुआ कि a² के फैक्टर्स क्या हुए, प्राइम फैक्टर्स 3b × b। 3 × b × b, चूँकि ये फैक्टर्स हैं a² के, इसका मतलब a² इज डिविजिबल बाय 3। मतलब a² 3 से विभाज्य है। a² को हम 3 से भाग दे सकते हैं। जब हम a² को 3 से भाग दे सकते हैं तो ये एक निश्चित बात है कि a भी 3 से विभाज्य होगा। a इज डिविजिबल बाय 3। नाउ लेट माना a इक्वल 3c। a की वैल्यू क्या है, 3c है। तो a इक्वल 3c को हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर a² इक्वल 3b स्क्वायर में। तो a² की जगह, a की जगह 3c रखने पर ये होंगे 3c होल स्क्वायर इक्वल 3 × b स्क्वायर। 3c होल स्क्वायर मीन्स 9c स्क्वायर इक्वल 3b स्क्वायर। यहाँ से हमें मिलता है b² इक्वल 9c² / 3 मीन्स 3c स्क्वायर। b² हमें मिला 3c स्क्वायर। फिर वही बात पहले जैसे हमने किया था कि a² 3b² था, इसका मतलब a² इज डिविजिबल बाय 3। तो उसी तरीके से यहाँ पर b² भी 3 से डिविजिबल है। b² को भी हम 3 से भाग दे सकते हैं। b² 3 से भाज्य है। इसका मतलब b भी 3 से डिविजिबल है, 3 से भाज्य है। b इज डिविजिबल बाय 3। b² इज डिविजिबल बाय 3। b² 3 से विभाज्य था, तो हमने कहा b भी 3 से विभाज्य है। अब हमने तो ये कहा था कि a और b दोनों ही सहअभाज्य हैं, यानी कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन यहाँ पर सिद्ध क्या हो रहा है कि a भी 3 से विभाज्य है और b भी 3 से विभाज्य है, यानी कि a और b दोनों ही संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से विभाज्य हैं, जिनको 3 से भाग दिया जा सकता है। और हमने माना बिल्कुल अलग था कि दोनों में ऐसा कुछ भी कॉमन नहीं है, जबकि यहाँ तो 3 कॉमन आता है। इसका मतलब ये है कि जो हमारी मान्यता थी, जो हमने माना था कि a एंड b बोथ आर को प्राइम्स, इज इनकरेक्ट, वो गलत थी। सो a एंड b आर प्राइम नंबर्स, जो कि हमने भी यहाँ पर प्रूव किया है। जब हमने ये गलत सिद्ध कर दिया कि a और b दोनों ही को प्राइम नंबर नहीं हैं,
दोनों ही सह अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। इसका मतलब ये हुआ कि √3 जो हमने माना था कि एक परिमेय संख्या है, वो भी एक परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारी बात का कंट्राडिक्शन हुआ है, विरोधाभास हुआ है। तो इस प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। किसी भी अभाज्य संख्या का वर्गमूल हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है। स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। तो लेट माना n एक अभाज्य संख्या है। n एक अभाज्य संख्या है और हमें सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि किसी अभाज्य संख्या n के लिए वर्गमूल n एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए किसी अभाज्य संख्या n के लिए वर्गमूल n एक अपरिमेय संख्या है। तो वही हम जो है इसके लिए भी विरोधाभास वाला तरीका ही अपनाएंगे, कंट्राडिक्शन वाला ही तरीका अपनाएंगे। माना वर्गमूल n एक परिमेय यानी कि रेशनल नंबर है। अब जब वर्गमूल n एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, तो यानी कि इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो लेट माना वर्गमूल n इक्वल a/b, वेयर जहाँ a and b are integers, a and b क्या हैं, दोनों पूर्णांक हैं, एंड b नॉट इक्वल 0। इसके साथ ही a and b बोथ आर को प्राइम, सह अभाज्य। ए एंड बी, ए और बी दोनों ही क्या हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। मतलब ए और बी में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिससे दोनों संख्याएं एक साथ डिवाइड की जा सके, भाग की जा सके। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो √n स्क्वायर इक्वल a/b स्क्वायर, n इक्वल a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, मीन्स a स्क्वायर इक्वल n इंटू b स्क्वायर। हमें मिला a स्क्वायर इक्वल n इंटू बी स्क्वायर। हमने क्या किया, वर्गमूल n अपॉन ए इक्वल a अपॉन b का हमने दोनों तरफ वर्ग किया। वर्ग करने पर हमें मिलता है n इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, मीन्स a स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू b स्क्वायर। तो चूंकि n जो है इसके अभाज्य गुणनखंड में, n जो है a स्क्वायर का एक गुणनखंड है, इसका मतलब कि n स्क्वायर इज डिविजिबल बाय n। मतलब ये हुआ कि a स्क्वायर जो है n से विभाज्य है, और जब a स्क्वायर n से विभाज्य है तो इसका मतलब a भी n से विभाज्य होगा।
a is also divisible by n. नाउ माना कि a इज इक्वल टू n इंटू सी। मान लिया a की कोई वैल्यू है, किसके इक्वल है वो, n इंटू सी के। तो ये a की वैल्यू हम कहाँ रखते हैं, a स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू बी स्क्वायर में। तो हमें मिलेगा n c होल स्क्वायर, a की जगह हमने n c रखा, इक्वल n इंटू बी स्क्वायर। मीन्स n स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल n इंटू बी स्क्वायर, या बी स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर अपॉन n। n से ये कट के n बचेगा हमारे पास, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू सी स्क्वायर। यहाँ हम देखते हैं कि बी स्क्वायर के जो गुणनखंड हैं, जो इसके फैक्टर्स हैं, n इंटू सी स्क्वायर, n इंटू सी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी स्क्वायर n से विभाज्य है, इज डिविजिबल बाय n। बी स्क्वायर n से विभाज्य है। जब बी स्क्वायर n से विभाज्य है तो इसका मतलब ये होगा कि b भी हमारा जरूर ही n से ही विभाज्य होगा। b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय n। n से b डिविजिबल है, विभाज्य है, n से a भी विभाज्य है, यानी कि a और b दोनों के दोनों ही n से विभाज्य हैं, यानी कि इन दोनों के अंदर a एक कॉमन संख्या है। और ये तो हमारी कंट्राडिक्शन बात है बिल्कुल ही, जो कि हमने माना था कि a एंड b आर कोप्राइम्स, a और b दोनों ही सहअभाज्य संख्या है, मतलब a और b में कुछ भी कॉमन नहीं है, ऐसा हमने माना था। और यहाँ पर सिद्ध होता है कि a और b दोनों में n कॉमन है, तो कंट्राडिक्शन प्राप्त हुआ। इट इज अ कंट्राडिक्शन टू the fact which we assume that A and B are co-prime। ये एक विरोधाभास है, जो बात हमने मानी थी उसके बिल्कुल उलट बात है। हमने माना था A और B सहअभाज्य संख्याएं हैं, जबकि यहाँ तो दोनों में n कॉमन है, इसलिए दोनों सहअभाज्य संख्याएं नहीं हैं। और ऐसा कंट्राडिक्शन हमें क्यों प्राप्त हुआ, क्योंकि हमने बिल्कुल ही गलत बात मानी थी कि वर्गमूल n, स्क्वायर रूट ऑफ n इज ए रेशनल नंबर। इसलिए ये सिद्ध हुआ, ये इट इज प्रूव दैट रूट n इज ए इर्रेशनल नंबर, रूट n एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें सिद्ध करना था। तो इसी प्रकार से हम जो हैं यहाँ पर n की जगह पर कोई भी दूसरा अभाज्य संख्या रख सकते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, जिसका भी हमें निकालना हो, केवल हमें n की जगह वो अभाज्य संख्या रखनी है, तो हमें जो है हमारा उत्तर हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं, इसको हम आराम से सिद्ध कर सकते हैं।